बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटी फिट करने की तरकीब में जुटा है। कौन अपने दम पर, कौन गठबंधन में चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर माथापच्ची लगातार जा रही है। इस बीच कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि अब पार्टी बिहार में आरजेडी के साथ ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, यानी गठबंधन का स्वरूप मौजूद रहेगा। बैठक के बाद कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने ऑफिशियली तौर पर सभी तरह की अटकलों पर विराम लगाते हुए यह साफ किया कि कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन बरकरार रहेगा। हालांकि इससे पहले कांग्रेस में बिहार राज्य को लेकर जो व्यापक बदलाव हो रहे थे, उसे लेकर कंफ्यूजन थी, जैसे प्रदेश प्रभारी का बदलना, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश राम को जिम्मेदारी दे देना। इसके अलावा कन्हैया कुमार की बिहार में यात्रा, जिसे लेकर अटकलों को हवा मिलने लगी कि कांग्रेस किसी और के साथ ना जाकर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अब अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। अब एक तरफ तो कांग्रेस की एक कंफ्यूजन खत्म हुई, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी। एक तरफ पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, यानी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव होंगे। तो वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी के मुताबिक इसका फैसला चुनाव बाद लिया जाएगा, जबकि अखिलेश सिंह तेजस्वी यादव को ही चेहरा बताने में जुटे हुए हैं। कहा जाने लगा कि आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है, जाहिर सी बात है कि वो सीटें भी ज्यादा लाएंगी। ऐसे में तेजस्वी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रदेश प्रभारी का कहना है कि जो होगा वो चुनाव बाद होगा। साथ चुनाव लड़ने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि सीएम उन्हीं का होगा, यानी साथ चुनाव लड़ने का फैसला ही हुआ है कि महागठबंधन में रार शुरू हो गई। खैर चलिए, अब आपको यह बताते हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। आपको 2020 के विधानसभा चुनाव ले चलते हैं। उस वक्त तेजस्वी यादव ने पहली बार अपने पिता लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में पार्टी का नेतृत्व किया था। उस चुनाव में उनके नेतृत्व में महागठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा था, लेकिन वो बहुमत के जादुई आंकड़ों से दूर रह गए थे। उस वक्त उनके पिता लालू प्रसाद यादव जेल में थे। 2020 का विधानसभा चुनाव बीते करीब 3 दशक में बिहार की राजनीति में सबसे अहम चुनाव था। उस चुनाव में पहली बार सीएम नीतीश कुमार की चमक धीमी पड़ी थी। एनडीए के भीतर से भी नीतीश कुमार को चुनौती मिलने लगी थी। तो दूसरी तरफ बतौर एक युवा नेता के रूप में तेजस्वी यादव का उभार हुआ, लेकिन उनके सपनों के साकार होने में उनकी सहयोगी पार्टी यानी कि कांग्रेस ही रोड़ा बनती हुई नजर आई। देखिए, 2020 में कोरोना काल में कुल 243 सदस्यीय विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसे 75 सीटों पर जीत मिली। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिसे 74 सीट मिली। और सबसे बड़ा नुकसान जो है जेडीयू को हुआ था, जिसको मात्र 43 सीटें मिली थी। और सबसे मजेदार बात तो यह रही कि महागठबंधन के तहत आरजेडी ने केवल 144 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसने दिल खोलकर सहयोगी दलों यानी कि खासकर कांग्रेस को सीटें दी थी, और इस तरह से 144 सीटों पर चुनाव लड़कर आरजेडी ने 75 सीट हासिल की, यानी उसका जो जीत का परसेंटेज था वो 52% से ज्यादा रहा। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत केवल 19 सीटों पर हासिल की। अब कांग्रेस का जो जीत का परसेंटेज है वो केवल 27% रहा। अगर उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी आरजेडी की तरह अच्छा प्रदर्शन किया होता तो उसकी सीटें 38 से 40 के बीच में रह सकती थी, और महागठबंधन की कुल सीटें 130 के आसपास होती। अब महागठबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन वाम दलों का रहा। उन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसमें से 16 पर जीत हासिल की। उनकी जीत का जो परसेंटेज है वो 55% से ऊपर था। महागठबंधन की सीटों की संख्या 110 थी, वहीं राज्य में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए थी। यानी कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा रहता तो हो सकता था कि बिहार की तस्वीर कुछ और होती। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के अब कुछ नेताओं को लगता है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए, तो पार्टी या गठबंधन को पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा। और इस वजह से अब आप देखिए कि तेजस्वी यादव के नाम को लेकर सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है, वो बातें अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें कितना दम होगा, कौन कितना पक्ष में आएगा, कौन विरोध में आएगा, वो बीतते वक्त के साथ ही तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आएगी।